इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने के एक दिन बाद टेस्ट कैप्टनसी से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, अभी कुछ ही समय हुआ था कि उनको ओडीआई कप्तानी से हटाया गया था। उससे कुछ देर पहले उन्होंने टी20 की कप्तानी खुद छोड़ी थी और अब उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान कर दिया है कि वो अब भारतीय टीम के टेस्ट कैप्टन नहीं होंगे। ये बड़ी खबर है क्योंकि आपको बता दें, कल ही ये हुआ है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने केप टाउन टेस्ट हारा, जो कि आखिरी और निर्णायक मुकाबला था उन 3 मैचों की श्रृंखला का। साउथ अफ्रीका मेजबान टीम ने 2-1 से मैच जीता। काफी ज्यादा आलोचना हुई है भारतीय टीम की, अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका दौरे की, क्योंकि भारतीय टीम फेवरेट भी थी और भारतीय टीम जिस तरह से मैच हारे हैं, बल्लेबाजी भी यहां पर रेडार में आई है फैंस और एक्सपर्ट्स के, और साथ ही साथ यहां पर कप्तान का रिकॉर्ड देखिए। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो हैं भारतीय कप्तानों में से एक टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें तो वो विराट कोहली ही हैं, और आज 7 साल बाद उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो टेस्ट कप्तानी छोड़ने वाले हैं। आपको बताती हूँ उन्होंने क्या लिखा है इस पोस्ट में, आपको मैं इसका हिंदी अनुवाद भी करूंगी। इट्स बीन 7 ऑपरेटिव पार्ट जो मैं आपको बताती हूँ उसमें ये है कि मैंने हमेशा 120% दिया है। मैं जो भी करता हूँ 120% मैं देता हूँ उसमें, और जब मैं उतना नहीं दे पाता हूँ, मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये बेईमानी होगी, और इसलिए मैं अपना जो फोकस है अब कहीं ना कहीं अपने बैटिंग पे, आई थिंक वो यही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं पिछले 2 साल में और खासकर 2021 में हम जानते हैं कि उनकी करियर एवरेज से कितनी कम उनकी बैटिंग एवरेज हो गई थी। 2 साल हो गए हैं उन्होंने टेस्ट क्रिकेट हो या किसी भी फॉर्मेट में हो शतक नहीं लगाया है। उनकी बैटिंग सफर कर रही है, ये सब लोग जानते हैं, और हमने ये लगातार देखा है कि विराट कोहली किस तरह से ऑफ फील्ड कंट्रोवर्सी से घिरे हुए थे पिछले साल। हम सब जानते हैं बीसीसीआई वर्सेस विराट कोहली, जो एक कैप्टनसी पर ड्रामा देखने को मिला था, वो कितना लंबा खिंचा है। क्या ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं? क्या ये उसी का असर है जो आज उन्होंने, इससे पहले वो हटाए जाते, क्या उन्होंने पहले ही टेस्ट कैप्टनसी खुद ब खुद त्याग दी है? ये बड़े सवाल हैं। आपको मैं ज़रूर बताती हूँ कि उन्होंने बोला क्या है, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने किस तरह से सबको थैंक यू भी किया है, और साथ ही साथ बोला है कि देखिए मैंने जो अपनी काम किया है वो पूरी ऑनेस्टी के साथ किया है और मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। एवरीथिंग हैज़ कम टू अ होल्ड एट सम स्टेज एंड फॉर मी एज टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया, हर चीज़ का कभी ना कभी अंत होता है, और टेस्ट कैप्टनसी की जब बात आती है मुझे लगता है कि मेरा समय जो है बतौर टेस्ट कप्तान वो यहाँ पर ख़त्म होता है। और बहुत यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स हुए हैं इस पूरे सफ़र में, लेकिन मैंने कभी भी अपनी तरफ से जितने भी एफर्ट्स रहे हैं, जितनी भी अपनी कोशिशें रही हैं, वहाँ पर मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने बीसीसीआई का शुक्रिया अदा किया है कि इतने लंबे समय तक मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं टेस्ट का कैप्टन बना रहूं, और मैंने शुरुआत से ही डे 1 से कभी भी गिव अप नहीं किया, कभी भी हिम्मत नहीं हारी किसी भी तरह की सिचुएशन में। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रवि शास्त्री का वो धन्यवाद देते हैं जो पूर्व भारतीय कोच हैं और लंबे समय से विराट कोहली के साथ उन्होंने काम किया है बतौर कोच। उन्होंने रवि भाई का के सपोर्ट के लिए उनको धन्यवाद दिया है और कहा है कि वो इस गाड़ी का जो इंजन थे वो वही थे, और उसके लिए वो धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने MS धोनी को भी आखिर में धन्यवाद दिया है, कि कहा ये कहते हुए कि उन्होंने उन पर ये भरोसा जताया कि वो टेस्ट की कमान संभाल सकते हैं और मुझे इसके लायक समझा कि मैं भारतीय क्रिकेट को आगे ले जा सकूं। सबका वो धन्यवाद करते हैं, और यकीनन उन्होंने भारतीय क्रिकेट को वो आगे लेके गए हैं, भारतीय टेस्ट क्रिकेट को एक नई ऊंचाइयों पर वो लेके गए हैं। हम सब जानते हैं किस तरह से भारतीय टीम ने विराट कोहली की कप्तानी में सेना कंट्रीज में किस तरह से परफॉर्म किया है, विदेशी दौरों में खासकर ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 टेस्ट जो सीरीज जीती हैं, वो उसमें जो भारतीय टीम का जो एक एटीट्यूड था, जो अप्रोच था, वो नेक्स्ट लेवल था। ऑस्ट्रेलिया की आंखों में आंखें डाल के खेलना और फिर जीतना हर विषम परिस्थिति में, वो जो टीम इंडिया थी वो एक नई टीम इंडिया थी, और वो जो कल्चर क्रिएट किया था वो विराट कोहली इनके था। आपको बता दें कि उनके कैप्टनसी में भारत ने
68 टेस्ट मैच 68 टेस्ट मैचेस खेले हैं और उसमें से 40 में जीती है। भारतीय टीम का जो विनिंग परसेंटेज है वो सबसे अच्छा रहा है विराट कोहली के अंडर। इतने लंबे समय से अपनी बैटिंग और साथ ही साथ अपनी कैप्टनसी को वो बखूबी बैलेंस करते आए थे, लेकिन पिछले 1-1.5-2 साल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने को मिली हैं। जिस तरह से उनकी बैटिंग सफ़र कर रही थी, चाहे वो उनका शॉट सिलेक्शन हो, चाहे उनकी कंसिस्टेंसी हो, विराट कोहली द रन मशीन, द चेस मास्टर जिनको हम जानते थे वो लंबे वक्त से देखने को नहीं मिले। यहां पर सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या जो बीसीसीआई वर्सेस विराट कोहली चल रहा था, जो कप्तानी को लेकर लंबा चौड़ा विवाद हुआ था कुछ ही दिन पहले, क्या ये उसी का असर है? क्या विराट कोहली सोच रहे हैं कि कहीं उन पर एक बार फिर से ना गाज गिरे और उससे पहले ही जो है वो इस कप्तानी को छोड़ दें और अपनी बैटिंग पर फोकस करें? क्योंकि अनदर क्वेश्चन ये भी है, एक और इसका एक पहलू है, क्योंकि आप देखें किस तरह से उनकी बैटिंग एवरेज, जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा, उनकी बैटिंग एवरेज 30 से कम ही रही है और यहाँ पर वो सोच रहे होंगे कि उनकी जो बैटिंग है वो भी सफ़र कर रही है और इसलिए वो अपने आप जिस तरह से जो विराट कोहली का एक कॉन्ट्रीब्यूशन है मिडिल ऑर्डर में, हम जानते हैं पुजारा और रहाणे की तो हम लगातार आलोचना करते आए हैं, लेकिन विराट कोहली जो कि सबसे बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड कहे जाते हैं आज के टाइम में, वो अपने बेस्ट में पिछले लंबे वक्त से नहीं देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में उनको वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए शायद ये जो है कदम उठाना पड़ा है। लेकिन यहाँ पर देखिए काफ़ी एक कंफ्यूजन भी है और कई सवाल भी है खड़े होते हैं, जो कि कुछ ही दिन पहले की बात है, ये ज़्यादा देर नहीं हुई है इसमें, कि उन्होंने कहा था कि मैं अपना वर्कलोड मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं T20 कप्तानी छोड़ रहा हूँ, जिससे कि मैं अपनी बैटिंग और अपनी टेस्ट और ODI की कप्तानी पर फोकस कर सकूँ। क्या 1-2-3 महीने में ही उनको ये लगने लगा कि टेस्ट कैप्टनसी भी वो नहीं संभाल पा रहे हैं, या ये जो ड्रामा चल रहा था उनके और बीसीसीआई के बीच, क्या ये उसका असर है? यहाँ पर ये सवाल ज़रूर खड़े होते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ है और उनने शायद काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है। कल जिस तरह से भारतीय टीम को हार मिली उसका भी कहीं ना कहीं असर पड़ा होगा। हालांकि एक रात में तो कोई भी कप्तान 7 साल के बाद अपनी मुझे लगता कि कमान छोड़ सकता है, लेकिन लंबे वक्त से उनके जहन में शायद ये बात चल रही होगी और शायद कल उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कल तक निभाई। उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा होगा शायद ये इंपॉर्टेंट दौरा है, साउथ अफ्रीका दौरा है, अनफॉर्चुनेटली जीत के साथ तो नहीं अंत हुआ उसका, जो एक शायद टेस्ट क्रिकेट में उनके लिए एक अच्छा स्वॉन सॉन्ग, एक अच्छा फेयरवेल हो सकता था बतौर कप्तान, वो नहीं हो सका। लेकिन शायद उन्होंने ये सोचा कि समझदारी इसी में है कि वो यहीं पर फुल स्टॉप लगा दें कप्तानी को और अब देखना होगा कि किसको कप्तान बनाया जाता है। रोहित शर्मा का नाम सबसे आगे यहाँ पर आता है। हम सब जानते हैं कि अजिंक्य रहाणे लंबे वक्त से फॉर्म में नहीं है, इसलिए उप कप्तानी भी उनसे छीन ली गई है और शायद अजिंक्य रहाणे अगर फॉर्म में होते तो हमने जो उनको ऑस्ट्रेलिया में जो उनके कैप्टनसी में जो अचीव किया है, सबसे आगे उन्हीं का नाम चल रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तो उनके करियर पर ही सवाल उठने लगे हैं, रिटायरमेंट की बातें आने लगी है, तो यहाँ पर रहाणे का तो पत्ता कट जाता है, लेकिन रोहित शर्मा का नाम आता है। अगेन रोहित शर्मा, फिटनेस इज एन इश्यू विद हिम। केएल राहुल अभी यंग हैं, अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है। एकमात्र टेस्ट मैच में उन्होंने कप्तानी की है, जो कि अभी हमने देखा था पिछला टेस्ट मैच, और वहां पर भारतीय टीम को हार भी झेलनी पड़ी और उनके कुछ जो डिसीजंस थे बतौर कप्तान उस पर भी सवाल या निशान है, उस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है विराट कोहली का, हम सब लोग जानते हैं। MS धोनी के बाद जिस तरह से उन्होंने कमान संभाली है, हम सब जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम का जो ओहदा है वो कितना बेहतरीन हो गया था। लेकिन अब देखिए ये बहुत अहम मोड़ है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है, पिछली बार भारतीय टीम पहुंची थी लेकिन वो ट्रॉफी जीतने से चूक गई थी और रिकॉर्ड देखिए विराट कोहली का रहा है कि ICC ट्रॉफीज जो है उनके हाथ कभी नहीं आई है। अब देखना होगा कि अगला कप्तान कब बनता है, कौन बनता है, क्योंकि आने वाली जो सीरीज़ है, जो टेस्ट मैचेस हैं, वो ज़्यादातर जो है वो घर में ही खेले जाएंगे। आपको बता दें अगली सीरीज़ जो है वो श्रीलंका में है, घरेलू सीरीज़ है। कौन होगा कप्तान और क्या कुछ कारण आते हैं इसके पीछे, क्या क्या रिएक्शंस आते हैं इस बड़ी खबर को लेकर, उस सब के लिए आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिए सिर्फ न्यूज़ तक पर।